हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसों को सीखेंगे। इससे पहले आपको मैं प्रश्नवाचक वाक्यों को सिखा चुका हूं, जिसमें यस या नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप और नेवर का प्रयोग हमें कहाँ करना है, और आपको मैंने जो है पॉजिटिव के सिंगुलर और प्लूरल और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाया है। आज हम सीखेंगे ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है और नहीं आती है, उन वाक्यों को हम कैसे बनाएं, या फिर हु दे रखा होता है तो उस वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, अर्थात कि ऐसे वाक्य जिनमें पीछे ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब यहां पर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है और नहीं आ रही है, तो आपको नॉट जो है डू या डज के साथ प्रयोग नहीं करनी है। कहां पर लगानी है? सब्जेक्ट के बाद, यानी कर्ता के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। इसका जो प्रारूप होता है, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएं, फिर उसके बाद आप डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब यानी क्रिया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म लगाएंगे, फिर ईटीसी यानी अन्य, और फिर पीछे लास्ट क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है आपको। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस दिया है कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, देखिए इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और नेगेटिव भी है, ये यानी नहीं का भी प्रयोग हुआ है। तब हम इसकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई। इसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करना है? डू या डज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राम है। राम कोई भी नाम दे रखा होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ में हमें डज का प्रयोग करना है, अर्थात हम प्रश्नवाचक शब्द के बाद क्या लगाएंगे? डज। फिर हमें कर्ता क्या है, इसमें काम कौन कर रहा है? राम। यहाँ पर नाउन दिया है, कोई भी नाम होता है उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। इसके बाद अगर नहीं आ रही है वाक्य में, तो आप सब्जेक्ट यानी राम के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम वर्ब यानी क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब कहां? टू स्कूल। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको जो है अवश्य वाले वाक्य, राम अवश्य स्कूल जाता है, गीता खाना खाती तो थी, ऐसे वाक्यों को भी सिखाऊंगा। ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम पानी क्यों नहीं पीते हैं, पानी क्यों नहीं पीते हैं। अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि पीछे ता है, ती आ रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, और नहीं आ रही है तो हमारा नेगेटिव भी हुआ। ऐसे वाक्यों को हम इस नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि क्वेश्चन वर्ड जो दिया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे, अर्थात क्यों की स्पेलिंग लगाएंगे, वाई। इसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना है। यहाँ पर वी आ रहा है तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं? डू का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और वी के साथ हमें डू का प्रयोग करना होता है। इसके बाद सब्जेक्ट यानी बी। अब हमें यहाँ नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगानी है नहीं की स्पेलिंग। पीता की स्पेलिंग क्या होती है? ड्रिंक। ड्रिंक के बाद हमें वाटर की मीनिंग यूज करेंगे, और ये हमारा सेंटेंस
बन जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। अब नेक्स्ट प्रयोग समझते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर सब्जेक्ट कौन दे रखा है तो उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे। अगर कौन शब्द प्रयोग हो रहा है तो आप उस वाक्य को पॉजिटिव नियम से बनाएंगे। किस तरीके से? जैसे स्कूल कौन आता है, स्कूल कौन आता है, तो सबसे पहले आप किसकी स्पेलिंग यूज करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द। अर्थात हमें सबसे पहले कौन की स्पेलिंग लगानी होगी। कौन की स्पेलिंग क्या होती है? हु। इसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक नियम मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक शब्द दोनों एक ही हों तो उसे हम पॉजिटिव नियम से बनाएंगे। अर्थात इसे हम डू या डज से नहीं बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमें वर्ब क्रिया का प्रयोग करना है। अब कौन एक वचन है तो इसलिए एस का प्रयोग करेंगे। कम्स, कहाँ आता है? स्कूल, तो टू स्कूल। अगर यह वाक्य नेगेटिव होता, जैसे यह वाक्य इस तरीके से रखा होता कि स्कूल कौन नहीं आता है, स्कूल कौन नहीं आता है, इस वाक्य को हम किस तरीके से बनाएंगे? आप देखिए, इसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है और नहीं भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड भी यूज करना है, यानी कौन की स्पेलिंग हु का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में हमें डू या डज का प्रयोग करना है। अगर कौन के साथ नहीं आता है तो आप क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अर्थात कौन की स्पेलिंग के बाद हमें क्या लगाना है? डज नॉट। फिर इसके बाद वर्ब कम टू स्कूल। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब समझिए कि अगर कोई भी वाक्य और उसमें दोनों चीज सेम हो, जैसे किसका बेटा खाना नहीं खाता है, किसका बेटा खाना नहीं खाता है। अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? इसे भी हम पॉजिटिव नियम से ही बनाएंगे। अर्थात सबसे पहले किसका की स्पेलिंग लाएंगे, और अगर कोई शब्द किसका के बाद आता है, यानी जो नाउन दे रखा है, 4 शब्द होते हैं आपके, विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। इसके बाद नाउन की स्पेलिंग लगानी है आपको, सन। अब यहां ध्यान से समझना है कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ यूज हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया सेंटेंस, यानी पॉजिटिव नियम से बनाएंगे। अब इसमें नहीं आ रही है तो आपको क्या लगाना है? डज नॉट। अर्थात इसमें आपको नेगेटिव नियम यूज होगा, डज नॉट एक साथ प्रयोग होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग है तो आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया है। तो यहाँ डज नॉट, फिर इसके बाद वर्ब, खाता की ईट, फूड। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं नेक्स्ट नियम समझाता हूं। नेक्स्ट नियम क्या है? अगर कोई सेंटेंस में अवश्य आता है और ताहत ये दिया है तो उस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दिया है कि राम स्कूल अवश्य आता है, राम स्कूल अवश्य आता है, तो इसे किस तरीके से हम बनाएंगे? राम स्कूल अवश्य आता है। अगर किसी वाक्य में अवश्य दिया है तब हम उसे किस तरीके से बनाएं? ऐसे वाक्य में अवश्य की स्पेलिंग कोई भी आपको प्रयोग नहीं करनी है। अर्थात अवश्य की स्पेलिंग या तो की स्पेलिंग डू या डज का प्रयोग करना है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट राम की स्पेलिंग लगाएं, फिर इसके बाद आप एक वचन है
तो डज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्रिया अर्थात कम। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर डू या डज प्रयोग हो गया तो आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। स्कूल आता है तो टू स्कूल। अगर यह बहुवचन होता है, जैसे हम खाना अवश्य खाते हैं, खाना अवश्य खाते हैं, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अवश्य आ रहा है तो आपको डू या डज का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डू या डज। वी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन हो तो हमें डू का प्रयोग करना है। अब क्रिया, खाता की स्पेलिंग ईट, क्या फूड। अगर तो शब्द आता है, जैसे मैं गांव जाता तो हूं, मैं गांव जाता तो हूं, तो इस सेंटेंस को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैं की स्पेलिंग आई, फिर तो आ रही है तो आप डू का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करना है। अब जाना की स्पेलिंग अर्थात गो, कहाँ जाते हो? गांव, टू विलेज। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर किसी वाक्य में अवश्य का प्रयोग हो रहा है या तो का प्रयोग हो रहा है तो आपको डू या डज का प्रयोग करना है। ऐसे वाक्यों को हमें डू या डज से बनाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के वाक्य बनाना सिखाऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।